स्टॉक। लेकिन एक और स्टॉक फोकस में है, ई पैक ड्यूरेबल, और डैम कैपिटल ने कवरेज के साथ यहाँ पर अपनी रिपोर्ट इनिशिएट की है। इस वजह से स्टॉक में तेजी भी है। तो उन्हें क्यों पसंद आ रहा है स्टॉक, फंडामेंटल्स और आगे के ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं कंपनी के लिए, बताने के लिए आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष बताइए। 5% का सर्किट लग गया है स्टॉक के ऊपर। डैम कैपिटल की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट है, जहां पर खरीदारी की राय के साथ 495 रुपए का टारगेट दिया है। आज करीब 461 रुपए के करीब का तो भाव आ गया। अब ये कह रहे हैं कि FY30 तक अगर आप देखें तो इनका जो RAC इंडस्ट्री है, AC सेगमेंट्स, यहाँ पर ग्रोथ काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी। 14% CAGR की ग्रोथ का फोरकास्ट यहाँ पर लगाया जा रहा है। लेकिन क्योंकि AC है तो सीजनैलिटी होती है, और इसी सीजनैलिटी को काउंटर करने के लिए कंपनी लगातार जो है डाइवर्सिफिकेशन कर रही है। चाहे वो मिक्सर्स हो, वॉशिंग मशीन हो, कुकटॉप्स हो, इसमें जो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं इससे एडिशनल रेवेन्यू भी बन रही है, और जो सीजनैलिटी का रिस्क होता है ये भी लगातार घटता जा रहा है। तो जो प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन है और जो कंसोलिडेशन का फायदा है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। साथ में अगर आप देखें तो पैनासोनिक के साथ इन्होंने करार किया, और फिलहाल वैल्यूएशन के लिए आज से 34 टाइम्स फॉरवर्ड FY27 EPS पर चल रहा है। FY27 के EPS के हिसाब से करीब 34 टाइम्स का मल्टीपल है, और रेवेन्यू में ग्रोथ आएगी 42% की, मुनाफे में 50% की ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, और ROC में भी इंप्रूवमेंट आएगा। तो इन्हीं सब फैक्टर्स के चलते अगर आप देखें तो डैम कैपिटल को ये स्टॉक पसंद है, और टारगेट ये दे रहे हैं करीब 495 का। 495 के टारगेट के साथ यहाँ पर खरीदारी करने की राय ई पैक में आती है। मेरे ख्याल से दिवाली पिक के तौर पर हमारे रिकमेंडेशन लिस्ट में ये स्टॉक रहा है। एक बार जरा चेक करिएगा। चेक करता हूँ। दिवाली पिक के तौर पर रहा है, और इस स्टॉक में अच्छा एक्शन भी है। एक बार चार्ट्स पर जरा आस्था जी से राय ली जाए कि कैसे दिख रहे हैं। वैसे तो आप शायद 5% का सर्किट है क्या? ओके, 5% के सर्किट फिल्टर पर है फिलहाल तो। लेकिन आस्था जी बताइए चार्ट्स क्या कह रहे हैं इसके? जी अनिल सर, देखिए 2024 जनवरी में आईपीओ आया था, और शायद आईपीओ की प्राइस जहां तक मुझे ध्यान आता है 230 रुपए थी। तो वहां से जो एक वन साइडेड रैली दिखाई है, इनिशियली मुझे लगता है 510 515 तक जाने का बिल्कुल पोटेंशियल है। तो हमारे टारगेट्स थोड़े से ज्यादा हैं। तो अभी तो मुझे 515 तक की एक रैली यहाँ पे लगता है कि ये काउंटर दिखाता हुआ नजर आएगा। सो बिल्कुल इसमें बने रहने की सलाह है। इनफैक्ट नई बाइंग भी की जा सकती है। पिक के तौर पर हमने दिया है ये 411 पे दिया था 1 नवंबर। 1 नवंबर को 411 के, हाँ दिवाली तो 1 नवंबर को थी, याद है अपने को। 411 पर हमने दिया था रिकमेंडेशन लिस्ट, और करीबन वहाँ से 15% ऊपर है। पहला टारगेट 500 का है, दूसरा 650 और तीसरा 800, राइट? ओके, दुगुना होने तक के टारगेट है। और अब डैम कैपिटल की रिपोर्ट भी ई पैक पर आती हुई दिख रही है। मेरे ख्याल से सेठी साहब की भी रिकमेंडेशन लिस्ट में है शायद, जहाँ तक मुझे। सेठी साहब आप ट्रैक करते हैं इसे? सेक्टर ही है, सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनियां, कई कंपनियां मैंने रिकमेंड करी है, इसको भी रिकमेंड किया हुआ है। और ये 5% के सर्किट लिमिट रहती है, आज भी शायद सर्किट लगा हुआ है। बट स्टॉक अच्छा है, और रूम एयर कंडीशनिंग स्पेस में सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है भारत में। मुझे लगता है स्टॉक बहुत अच्छा करेगा यहाँ से भी। तो जिनके पास है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को होल्ड करने की सलाह। आइए, ये है आपके लिए राय ई पैक पर आती हुई।